अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एक दफ़ा फिर से आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं जिस मुकाम पे आज इस वक्त मौजूद हूँ वो डिस्ट्रिक्ट हुंज़ा का एक छोटा सा इलाका है, छोटा सा गांव है तो बहुत छोटा, लेकिन इसकी स्पेशलिटीज़ जो है बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत स्पेशल है पूरी गिलगित बल्तिस्तान के लिए। आइए ये टूरिज़म सेक्टर को कैसे प्रमोट करता है, ये छोटे गांव की क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, नेचुरली इसके पीछे कोई रीज़न्स हैं, तो उनके हवाले से आज मैं डिस्कशन आप लोगों से करना चाहूँगी। बाय चांस यहाँ पे रुकी, एक बात मुझे बार बार याद आ रही थी ना, विंटर्स में मेरा यहाँ से लास्ट ईयर गुजरना हुआ, तो रोड साइड से मैं अभी खैर 10 मिनट के फासले पे चल के ऊपर चढ़ाई की तरफ आई हुई हूँ। हर साल यहाँ पे लोग कहते थे कि मारखोर खुले आम चलते हुए सड़क पे नज़र आते हैं। तो ये एरिया जिसका मैं नाम लेने जा रही हूँ ये है खैबर गोजाल। खैबर एक छोटा सा गांव है गोजाल का, और जिसकी खूबसूरती की वजह से या फिर जिसकी वाइल्ड लाइफ की वजह से पूरा गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म सेक्टर में क्रेडिट ले रहा है। तो आइए यहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव से मैं आप लोगों की मुलाकात करवाती हूँ, तो इनकी क्या इजहार ख्याल है अपने खैबर गोजाल के हवाले से और इनकी क्या कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं। वाइल्ड लाइफ को अगर इन्होंने कंजर्व किया है तो आया वो डिपार्टमेंट का कमाल है या यहाँ के लोगों का ही कमाल है। तो पूछ लेते हैं अभी अंकल मेहरबान शाह से, जो खैबर गोजाल के यहीं इसी इलाके के एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बहुत पहले से आप लोगों को हिस्ट्री भी बता सकते हैं और करंट जो सिचुएशन है मारखोर के हवाले से लोग क्या समझते हैं और इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम, क्या है बेटा, आप ठीक ठाक हो? अल्लाह का करम अंकल, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों के इलाके से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, तो मेरा भी ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से और अपर हुंज़ा की खूबसूरती के हवाले से सुना भी था। कंजर्वेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अंकल आया ये डिपार्टमेंट की वजह से कोई आप लोगों की तरफ सपोर्ट है या कोई ये नेचुरल चीज़ है जो आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, या आप लोगों की क्या कंट्रीब्यूशंस हैं? बेटा असल बात यह है कि मतलब हम लोगों ने जो ये कंजर्वेशन शुरू की है ये 1990 के बाद हम लोगों ने ये कंजर्वेशन शुरू की है। उसी वक्त तक 1990 तक यहाँ कोई मतलब कंजर्वेशन का कोई हमने नाम भी नहीं सुने थे और वो है क्या है वो भी हमें पता नहीं था। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ 1984 में तंजीमात बनी ARSP के थ्रू, और उस तंजीमात जब बनने के बाद फिर उसी में हमें ये शऊर मिला कि कंजर्वेशन आप लोग बनाइए, आप अपना जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन इंटरनेशनल लोग आएंगे, आके शिकार करके आपको पैसे देंगे। तो वो जब बात हम सुने तो लेकिन हमें वो अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि इदारा शायद इनको कुछ पता है ज़रूर, लेकिन इसलिए ये कुछ कह रहा है। लेकिन हम लोगों ने उससे हमने थोड़ा उस पर कंट्रोल करना शुरू किया। लेकिन हुकूमत का उसके मुताबिक मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत जब से बनी है उस वक़्त से जंगली हयात पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बिल्कुल उनके पास ये लॉ मौजूद है कि भाई जंगली हयात को हिफाजत करना है, उनको नुकसान नहीं देना है, ये हमें पता है बिल्कुल। तो लेकिन उस वक़्त तक जहाँ तक हम ये कंजर्वेशन जब स्टार्ट कर रहे थे उस वक़्त तक किसी का कोई वो नहीं था कि भाई इसको नहीं मारना है, इसको हिफाजत करना है, किसी ने कुछ भी हमें नहीं कहा था। ये जब हमने ये मुख्तलिफ़ इदारों से हम लोगों ने जब ये बात सुनी, हम शुरू किया, मुश्किलात हमें बहुत सारा हो गया शुरू में जब कंट्रोल करने में, क्योंकि हर दूसरा घर शिकारी थे, क्योंकि उनका रोज़गार तमाम शिकार पे गुजारा कर रहे थे। तो मेरे जैसे बंदे उस मारखोर को सही देखते भी हम नहीं थे, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे थे कि फ़लान जगह में ये है, बस्तान जगह में ये है। लेकिन हमें ARSP में जो हमें बता दिया कि भाई ये आपका उसकी जो तादाद हमें लेकर आए ताकि आप लोगों को ये आगे हम रजिस्टर करवाएं, तो फिर हमने तादाद के लिए कोशिश की। तो तादाद में ये हुआ कि टोटल देखा हमने नहीं, 42 मारखोर का हमें रिपोर्ट मिला कि फ़लान जगह में 9 है, बस्तान जगह में और 12 है। 4-5 जगहों में हमने उनको बंदूकों को भेजे थे, गाइड्स को, उन्होंने 42 मारखोर का हमें लिस्ट लेके आए थे। तो हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया। तो कम्युनिटीज़ ने जब कम्युनिटीज़ ने इस पर काम शुरू किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटीज़ में अच्छे लोग थे और इसके कंजर्वेशन के लिए वो लोग बड़ा तड़प रहे थे तो कि भाई हम इस पे काम करेंगे। तो कम्युनिटी ने काम शुरू किया
अपने शिकारियों पर पाबंदी लगाना शुरू किया। हुकूमत से भी हमने मदद लेना शुरू किया, लोकल गवर्नमेंट ने भी हमें मदद दी और बिलखुसूस गवर्नमेंट का बाजू बन के हमने यहाँ अपना काम शुरू किया। स्टार्ट करने के बाद 5-6 साल तक हमें तो बड़ी मुश्किल हो गई। 1995-96 में पहला हमारा शिकारी आ गए हैं, एक अंग्रेज़ आ गए हैं, उसका कोई नाम लेरी ग्रीन, हाँ, लेरी ग्रीन नाम का एक शिकारी आ गए। उसने यहाँ पहले हंट किया। हंट करने के बाद उसने कौन से पहाड़ पे उन्होंने हंट किया था अंकल, आप इशारा करके दिखा बिल्कुल सकते बेटा, हैं? वो सामने एक वो पहाड़ नज़र आ रहा है, ऊपर से पानी का भी थोड़ा सा निशाना आ रही है, अगर दिखा सकते हैं तो पहले बिल्कुल। हंट वहाँ हुई थी बेटा। बुरिश में कबल कहते हैं। कबल कहते हैं। कबल का मकसद ये हो कि पहले ज़माने में ये था कि उसी जगह में मारखोर 8 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 3 आ जाए, गांव वाले सब मिल के वहाँ देखते थे, देख के आगे पीछे से जाकर कवर करके सबको मार देते थे वहाँ पे। सही, उसी का नाम कबल है। सही अंकल। कबल का नाम पहले उधर कबल में शिकार हो गए। शिकार होने के बाद फिर हम लोगों ने वो जो पैसे थे जितने भी आए थे वो तमाम पर घर पे उनको तकसीम करके 7-7 हज़ार रुपये उनको तकसीम करके दे दिए। फिर उसके बाद हमें बड़ी आसानी हो गई। बच्ची है, बच्चा है, बुज़ुर्ग है, जवान है, ख़वातीन सब अपना कंजर्वेशन के लिए खड़े हो गए। कहीं पटाखे भी कहीं कोई डालता है उस पर एकदम एक्शन होता है, कहीं फायर भी नहीं हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। इसी वक्त शादियों के दिन आप लोगों को पता है कि दुनिया के पटाखे का भरमार कर रहे हैं। हमारे इधर पटाखे शादियों में डालना बिल्कुल मना है। और यानी आप लोगों को शक होता है कि कहीं किसी ने मारखोर को शिकार तो नहीं किया। बिल्कुल इतना ख्याल रखते हैं आप लोग। और उसी जिसने पटाखे डालता है उसको 10,000 रुपये हम जुर्माना कर रहे थे। चारों तरफ पहाड़ है कि हम ये नहीं कह सकते कि इस पहाड़ में मारखोर है, इस पहाड़ में नहीं है। ये चारों के चारों पहाड़ों पे मारखोर ही मारखोर है। आइए फर्दर पूछते हैं अंकल से कि अंकल करंट स्टेटस क्या है आपके इन मारखोरों का, कि अभी भी ये मारखोर आपके ज़मीनों में आते हैं या पहाड़ से नीचे आते हुए आप लोगों को नज़र आते हैं कहीं? बेटा असल ये है कि और मौसम भी बता देना अंकल मेरे नाजरीन को कि कौन से मौसम में गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली इस आपके वाले इलाके में कौन से मौसम में आप लोगों को मारखोर ज़्यादा दिखाई देते हैं? बहुत मेहरबानी बेटा। असल मैं आपको बता दूं, अगर आपका कैमरा नीचे अगर दिखाएंगे तो वहाँ टावर भी लगा हुआ है। जी जी अंकल, पावर हाउस भी वहाँ मैं दिखा देती हूँ इनको। पावर हाउस की जो बात कर रहे हैं नाजरीन वो यहाँ नीचे लगा हुआ है, वो टावर भी सामने नजर आ रहा है आप लोगों को। उसी के साथ हमारे बागें हैं नीचे पावर हाउस के पीछे साइड पे। पावर हाउस के पास आके पावर हाउस का पानी पी के जाते हैं हमारे मारखोर। ये बहुत हैरत वाली बात है ना कि मैं ख़ुद भी मतलब इस इलाके से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे ख़ुद भी हैरत हो रही है कि इतनी यहाँ पे लोगों की केयर है मारखोर के लिए। जो बंदे को दूर देख के भागने वाला जो एक एनिमल है वो यहाँ पे इन लोगों के घरों के दरवाज़ों पे आता है, और अंकल का कहना है कि इनके घरों के सहन में आके आराम से पानी पी के वो चला जाता है, घास खा के। काश मेरे पास अभी वो चीज़ मेरे पास, अगर आप नेक्स्ट में अगर कोई इस तरह आके कोई प्रोग्राम होगा आप करेंगे तो हम उसका जो हमारा दरख्त खाता है, जो हमारा दरख्त को तोड़ देते हैं, वो आप लोगों को वो क्लिप भी दिखाएंगे हम। ठीक है, इनके पास बाकायदा पहले की भी रिकॉर्ड्स पड़ी हुई हैं और अंकल कहते हैं एक नई रिकॉर्ड हमें देना चाहते हैं। तो नाजरीन मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अंकल से फिर आप लोगों की मुलाकात करवाती हूँ। और